जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल में। मैं आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है एंशिएंट हिस्ट्री का वैदिक एरा। मैं हूं आदर्श और प्रिय पढ़ते हैं वैदिक एरा के बारे में। हमने इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। अगर हमने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री एक कहानी है जिसको बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई मनगढ़ंत चीजें, ये ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं। अगर आप कहानी को सुनने में इंटरेस्ट है तो प्लीज इस वीडियो में बने रहिए। अब हम देखते हैं क्या होता है वैदिक एरा के, यानी कि वेदों के बारे में क्या होता है, वेद होते क्या है। वेद पुराणों के आपने बारे में पढ़ा होगा। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक एरा के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, कैसे कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में, इस अर्ली वैदिक एरा के बारे में पढ़ेंगे, हम लेटर वैदिक एरा के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी प्रथाएं चली इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक वैदिक में होता क्या है। देखिए, वेद वेद को ही वैदिक एरा, यानी एरा मतलब होता है पीरियड। तो वेद, हमने अगर आपने वेद पढ़ा होगा, वेद वेद होते क्या है? वेद होता है अ बुक ऑफ, एक किताब है जिसमें ज्ञान बहुत भरपूर रूप से भरा हुआ है, उसे कहा जाता है वेद। कि कोई भी ऐसी किताब, वेद एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारा नॉलेज भरा पड़ा है, उसके बोलते हैं एरा। एरा मीन्स होता है टाइम। एक ऐसी किताब जो जो वेदों के बारे में बताया गया है, एक ऐसी किताब जो उसमें वेदों के बारे में बताया गया है। और वेद को एक ऐसी किताब कहा जाता है जिसमें नॉलेज भरपूर रूप से भरा पड़ा है। तो वेद में होता है एक ऐसी किताब जिसमें नॉलेज भरपूर हो, और एरा मतलब होता है टाइम। अब हम देखते हैं इससे कौन कौन से टाइम में, पीरियड में कैसे कैसे इसका विकास हुआ, कौन कौन से लोग इसमें अपना योगदान दिए। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड के बारे में कि वैदिक एरा कब से कब तक चला। तो देखिए, वैदिक एरा 1500 से 1500 बीसी ने बिफोर क्राइस्ट। अगर आपने नहीं जानते होंगे तो बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक वैदिक एरा था। उसमें देखिए 1500 से 1000 बीसी, ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड इसको कहा जाता है अर्ली अर्ली वैदिक एरा। और जो 1000 से 600 बीसी का, इसको कहा जाता है लेटरल, यानी कि लेटर वैदिक एरा। देखिए 1500 से 1000 आपका कितना टाइम पीरियड होगा? 1500 से 1000 कितना टाइम पीरियड होगा? ये आपका हुआ 500 ईयर्स। 1500 से 1000 का 500 ईयर्स हुआ, और 1000 से 600 आपका 400 ईयर्स हुआ। या अगर हम टोटल वैदिक एरा के टाइम पीरियड की बात करें तो देखिए, यहां से लेके यहां के वैदिक एरा के टाइम पीरियड की बात करें तो 5 ये और 4, यानी कि वैदिक एरा वो 900 ईयर्स का है। वैदिक एरा कितना है? 900 ईयर्स का। ये आप ध्यान रखिए, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक वैदिक एरा था। 1500 से 1000 आपका पड़ा अर्ली वैदिक एरा, यानी कि वेदा पहले भाग। उसके बाद 1000 बीसी से 600 बीसी तक आपका 400 ईयर का वैदिक, यानी कि लेटरल वैदिक एरा। जो पहले आएगा तो अर्ली आएगा, बाद में आएगा तो बेटर है। कोई चीज अगर हो रही है, कुछ अगर पहले हो रही है तो उसे बोलता है अर्ली, यानी कि यहाँ से इसकी शुरुआत हुई और यहाँ पे इसका ये माना जाता है 1000 बीसी तक इसका अर्ली, यानी कि पहला फेज चला। कोई काम अगर आप कर रहे हैं, बोलते हैं अर्ली पीरियड चल रहा है, मतलब काम की अभी शुरुआत हुई है। अब काम जब खत्म होने लगता है, आप क्या कहते हैं? लेटरल पीरियड चल रहा है, यानी कि उस काम के खत्म होने का समय चल रहा है। तो अर्ली की वैदिक कहता है 1500 बीसी से 600 बीसी तक, आप याद रखिए ये होता है। या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन, यानी कि इसके पार्ट्स के बारे में, अर्ली वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा। अभी हमने जो भी पढ़ा, कितने से टाइम पीरियड से कितने तक था, उसका सिर्फ देखिए एक बढ़िया आउटलेट यहाँ पे आपके लिए तैयार है। देखिए, वैदिक एरा 1500 बीसी से 600 बीसी तक था। अर्ली वैदिक एरा 1500 से 1000 बीसी है। इन दोनों का टाइम पे, इसका टाइम पीरियड आपका 500 ईयर है। लेटरल वैदिक एरा में 1000 बीसी से 600 बीसी, यानी कि 400 ईयर का टाइम पीरियड है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से वेद बने। जो हम जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भारत की संस्कृति यानी कि हिंदू सभ्यता या हिंदू संस्कृति में ये 4 वेद हैं जिसको माना जाता है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हम आने वाली वीडियोस में, आने वाले समय में हम इन सारे वेदों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कौन कौन सी चीजें किस समय पर विकसित हुई या क्या इसकी स्पेशलिटी थी। अब हम देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद देखिए, एक सिंगल वेद को बनने में
अर्ली वैदिक एरा में 500 साल लग गए हैं। एक सिंगल वेद को बनने में 500 साल लग गए। और वहीं आप देखेंगे कि वैदिक एरा में, लेटरल वैदिक एरा में, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों 400 साल में ही बन गई। यानी कि 500 साल में एक वेद बना, एक बुक लिखी गई, और 400 साल में 3 बुक्स लिखी गई। आप सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, आप ये भी याद रखिए कि अर्ली वैदिक एरा में ऋग्वेद आता है, और लेटरल वैदिक एरा में जो तीनों बुक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब क्या है? एक बुक है जिसमें नॉलेज के बारे में या स्पिरिचुअल के बारे में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि अर्ली वैदिक एरा में एक बुक क्यों लिखी गई 500 सालों में? 500 साल, सोचिए, 500 साल में एक बुक लिखी गई, और 400 साल में तीन बुक लिखी गई। तो होता, मेरे हिसाब से होता क्या होगा उस समय? देखिए, उस समय अर्ली वैदिक यानी कि इस परंपरा या इस सभ्यता की अभी स्टार्टिंग फेज था। तो हो रहा होगा, मेरे अनुसार एक फनी ट्रिक है कि हो सकता होगा कि यहाँ पे लोग, ज्यादातर लोग चरवाहे हो, लोगों के पास टाइम ना हो कुछ लिखने के लिए, या नेचर के बारे में ज्यादा जानते हो, या अपने आसपास के बारे को ज्यादा ऑब्जर्व न करते हो। तो धीरे धीरे करते करते, अगर मान लो किसी एक परिवार में एक व्यक्ति है, तो वो जा रहा है गाय चराने या भैंस चराने, तो घर के सभी लोग चले जाते होंगे, उनके पास कोई और काम नहीं था। तो उस किसी एक काम को अगर मान लीजिए काफी ढीलापन से किया जाए तो काफी समय लगता है। तो अगर मेरे अनुसार हो सकता है कि ऋग्वेद में ऐसा ही रहा हो कि इसमें कोई ज्यादा उतना ध्यान न देता हो, या इन लोगों के पास कोई ज्यादा चीजें ना हो करने के लिए, और वो अपना टाइम पास ही करते रहे हो। ये हो सकता है, इसलिए ऋग्वेद को 500 साल लग गए हैं। और लेटर वैदिक एरा में मान लीजिए घर के कई सदस्य हैं, तो बोल रहे तुम काम पे जाओ, आज मैं लिखता हूँ, कल तुम काम पे जाना, कल मैं लिखूंगा। ऐसे करते करते 400 साल में 3 किताबें और लिख के तैयार हो गई। तो वेद है क्या? सिर्फ एक किताब है जिसमें नॉलेज भरपूर बसा हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हु आर आर्यंस। आर्यंस कौन थे? आप सोचते होंगे आर्यंस कौन है, आर्यंस का शब्द का कहाँ इस्तेमाल हो गया? तो देखिए, उस जमाने में जो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते हो कि मेरी तरह कोई है ही नहीं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही सबसे बलशाली हूं, मेरा ही अस्तित्व चारों तरफ है, तो उसको कहा गया आर्यंस। उनको क्या कहा गया? आर्यंस। तो ये आप देखते हैं कि आर्यंस भारत में आए कैसे, या इंडस या वैदिक एरा में इनका वर्णन हुआ कैसे? तो देखिए, इसमें एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछता है हर स्टेट एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि आप मैच कीजिए कि अलग अलग जो हमारे फिजिसिस्ट थे, या जो हमारे खोजकर्ता थे, या जो इसके बारे में बता रहे थे, तो मैच द फॉलोइंग करके आप बताइए कौन सा प्रिडिक्शन किस व्यक्ति ने क्या दिया था। तो आपने आर्यन को समझ लिया। आर्यन कौन थे? आर्यन वो थे जो अपने आप को सबसे ज्यादा क्या मानते? सुपीरियर, अपने यानी कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। इन्हीं को आर्यंस कहा गया, जो अपने आप को सबसे सुपीरियर और सबसे ज्यादा ताकतवर समझते थे, या लोगों का अपना दबदबा बनाए रखते थे। उसको कहा जाता है आर्यन, वैदिक एरा के बुक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में आप बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से जरूर आए जब भी हम वीडियो अपलोड करें। अब हम देखते हैं डिफरेंट थियरी ऑफ आर्यंस। जो अलग अलग प्रिडिक्टर्स थे, जिन्होंने बोला कि आर्यन कहाँ से आए थे। आर्यंस अलग अलग जगहों से भारत में आए थे, तो अलग अलग लोगों ने प्रिडिक्शन देखिए, एंशियंट हिस्ट्री है क्या? एंशियंट हिस्ट्री ऐसी है जिसका कोई भी डेट स्पेसिफिक नहीं है। आप मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे तो जितने भी डेट्स हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेंगे, उसके प्रमाण मिलेंगे। लेकिन एंशियंट हिस्ट्री इतनी पुरानी हिस्ट्री है, 1500 BC से कितना पुराना हिस्ट्री है, तो उसको कोई ऐसे सबूत, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने एक प्रिडिक्शन दिया कि हो सकता है ऐसी चीजें आई हो। तब लोग आर्यंस के बारे में क्या प्रिडिक्शन दिए अलग अलग लोगों ने, इसके बारे में आप देखते हैं। ये आपको मैच द फॉलोइंग में जरूर आता है, और ये हमेशा आपको क्वेश्चन जरूर आपसे पूछता है एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग। तो देखिए, यूरेशियन थ्योरी क्या थी? यूरेशियन थ्योरी ये कहती है कि आर्यन एशिया या यूरोप में से भारत में आए हैं। यूरेशियन थ्योरी कहती है कि एशिया या यूरोप से आए हैं। मैक्स मूलर, देखिए एक है मैक्स मूलर, इन्होंने क्या किया? सेंट्रल एशिया से आए हैं। क्या क्या उन्होंने कहा मैक्स मूलर ने? कि सेंट्रल एशिया से आए। हमारे दयानंद सरस्वती, देखिए दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये तिब्बत से आए हैं, यानी कि चाइना वाले हिस्सा से भारत में आए हैं। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप लोग जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? 6 महीने दिन और 6 महीने नाइट, यानी कि ये 6 महीने दिन और 6 महीने रात कहाँ होती है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, 6 महीना दिन और 6 महीने रात कहाँ होती है? तो ये वहां से आए हैं। और एलडी काला एक और प्रिडिक्टर थे, इन्होंने क्या कहा? कि ये कश्मीर से आए हैं, यानी कि कश्मीर जो ऊपरी हिस्सा है, कश्मीर से ये और इंडिया के और अंदर वाले हिस्से में आए हैं। आप ये याद रखिए कि जब मैं बात उस समय की कर रहा हूं जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक हैं।
पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन 1947 में हुआ था। अब हम 1500 BC की बात कर रहे हैं। तो इन चीजों को याद रखते हुए आप अपना दिमाग को खोलिए कि हिस्ट्री में कहाँ पे आपको लेके जाना चाहते हो, आप कहाँ पे हैं। आप अभी नहीं, आप 1500 BC से लेके 1000 BC के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी हम इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ आप बेल आइकन भी जरूर दबाइए। अब हम देखते हैं इसके आगे वाले हिस्से की कैसे कैसे कौन कौन से ट्राइबल्स आए, कैसे कैसे आगे की चीजें हुई। अब हम देखते हैं आर्यंस डिवाइड इनटू 5 टाइप्स। आर्यंस कितने प्रकार के थे या इनके कितने ट्राइब्स थे। तो देखिए जो आर्यंस थे उनके कई ट्राइब्स थी। तो उसकी जो मेन दो ट्राइब्स थी क्या थी, भारत ट्राइब्स और त्रिशुतु ट्राइब। क्या है, त्रिशुतु, TRISTU, त्रिशुतु ट्राइब्स। भारत ट्राइब्स और त्रिशुतु ट्राइब, ये जो दो ट्राइब्स थी ये सबसे क्या थी, ये सबसे खतरनाक ट्राइब थी। ये इनकी आपस में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। ये दो मेन भारत के आर्यंस के मेन ट्राइब थी। अब हम देखते हैं कि फाइट्स के बारे में, यानी कि आर्यंस की क्या होती है, फाइट के बारे में। आर्यंस फाइट ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाली वीडियोस में आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए इंटर ट्राइबल, यानी कि इंटर ट्राइबल, यानी कि इंटर ट्राइबल किसे कहते हैं। देखिए इंटर ट्राइबल, अगर एक आर्यन, समझ लीजिए एक कम्युनिटी है आर्यन की, एक जात है क्या है, आर्यन। एक आर्यन क्या लड़े, अपने ही आर्यन, अपने ही समुदाय से, यानी कि वर्सेस आर्यंस। एक आर्यन अपने ही आर्यन से लड़े तो हो जाएगा इंटर ट्राइबल, यानी कि आपस में ही लड़े। एक होगा आपका इंट्रा, देखिए क्या है शब्द इंट्रा, इंट्रा ट्राइबल। एक आर्यन नॉन आर्यन से लड़े, मैं बता रहा हूं, रुकिए। आर्यन देखिए वर्सेस नॉन आर्यंस। इंटर ट्राइबल आर्यन अपने ही आर्यन से, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको, कोई हिंदू है वो अपने ही हिंदू से लड़े, माने कोई हिंदू है वो किसी दूसरे हिंदू से लड़े, तो हो जाएगा आपका इंटर हिंदू फाइट, यानी कि इंटर हिंदू फाइट। ये क्या है, ये ट्राइबल्स है, ये ट्राइबल्स है, तो इनको ये क्या इस्तेमाल किया गया, इंटर ट्राइबल आर्यंस फाइट कर सकते हैं। अगर देखो होता है कि जैसे कोई हिंदू है और वो मुसलमान से लड़े, क्रिश्चियन है वो जैन से लड़े, क्रिश्चियन अलग लोगों से लड़े, यानी कि अगर कोई मुस्लिम है वो क्रिश्चियन से लड़े तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रा ट्राइबल, यानी कि इंटर। देखिए आर्यन वर्सेस नॉन आर्यन, एक आर्यन किसी नॉन आर्यन से लड़ रहा है तब उसको कहेंगे इंट्रा आर्यन, इंट्रा ट्राइबल। इंटर और इंट्रा की बारे आप लोग समझ में आ गया होगा आपको। तक तो हो चुका बुक्स के बारे में, कौन सी क्या चीजें आई थी, कौन से अर्ली वैदिक पीरियड था, कि कौन से आर्यन थे, कितने आर्यन थे, कितने तरह के आर्यन थे। अब हम पढ़ते हैं लड़ाई। हिस्ट्री का मजा ही आता है लड़ाइयों में। हिस्ट्री का मजा क्या आता है, लड़ाइयों में, कौन किससे लड़ा, क्यों लड़ा, कैसे लड़ा, ये सब क्या है, इतनी सारी कहानियां है। और हिस्ट्री क्या है, कहानियों का संगम, यानी कि कहानियां जहां मिलती हैं उसी को हिस्ट्री कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ टेन किंग। बैटल ऑफ टेन किंग क्या होता है, देखिए ये इसका 10 किंग का मतलब है कि 10 राजाएं नहीं लड़े। देखिए लड़ाई किन लोगों के बीच में हुई, बैटल ऑफ टेन किंग, ये एग्जाम में जरूर पूछता है, यू मस्ट रिमेंबर दिस बैटल। ये जरूर पूछता है कि बैटल ऑफ टेन किंग के बारे में किसमें कहा गया। तो देखिए बैटल ऑफ टेन किंग के बारे में कहा लिखा गया, ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद अभी पढ़ा हमने, वो अर्ली वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड में ही ऋग्वेद लिखा गया। और ऋग्वेद के बुक में ही बैटल ऑफ टेन किंग के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। ऋग्वेद में बैटल ऑफ टेन किंग के बारे में बताया गया। अब बैटल ऑफ टेन किंग हुआ किन किन के बीच में, अब ये देखते हैं। देखिए भारत ट्राइब्स हमको अभी पढ़ा, भारत ट्राइब और ट्रिसांटो ट्राइब दो सबसे खतरनाक ट्राइब थी आर्यंस में। अब देखिए भारत ट्राइब प्लस 5 आर्यन एंड 5 नॉन आर्यन ट्राइब। अभी आप बोलेंगे सर अभी हमने पढ़ा कि जब आपस में लड़ेंगे तो इंटर हो जाएंगे और जब दूसरे से लड़ेंगे तो इंट्रा हो जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो हम हिंदू हिंदू मिलके किसी दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ते हैं। तो यहाँ देखिए आर्यंस 5 नॉन आर्यन समुदाय के लोग मिलके भारत ट्राइब से लड़ते हैं। क्या होता है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। क्या होता है, युद्ध। और इसमें भारत ट्राइब्स क्या होता है, ये क्या होता है, सॉरी, ये जाता है आपका जीत, ये जीत जाता है। भारत ट्राइब्स क्या होता है, भारत ट्राइब्स इस युद्ध में जीत जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि बैटल ऑफ टेन किंग में भारत ट्राइब जीता, बीच लड़ाई हुई भारत ट्राइब प्लस 5 आर्यंस एंड नॉन आर्यंस के बीच में ये लड़ाई हुई थी। अब हम देखते हैं युद्ध के बाद हुआ क्या। बैटल ऑफ टेन किंग में भारत ट्राइब जीत गई।
5 आर्यंस एंड 5 नॉन आर्यंस को हरा के अब देखिए इस भारत ट्राइब ने एक नए ट्राइब के साथ क्या किया, हाथ मिलाया। इसने क्या किया, भारत ट्राइब ने एक कुरु ट्राइब है जिसके साथ इन्होंने हाथ मिलाया और एक नई ट्राइब की स्थापना की उन्होंने, इसका नाम पड़ा आपका कुरु ट्राइब्स। बैटल ऑफ टेनकिंग के जीतने के बाद भारत ट्राइब्स ने एक दूसरे समुदाय कुरु ट्राइब से अपना हाथ मिलाया, अपने भाईचारे की व्यवस्था की और एक नए ट्राइब की स्थापना की जिसका नाम पड़ गया कुरु। अगर आपने कुरुक्षेत्र के बारे में सुना होगा, कुरुक्षेत्र महाभारत की लड़ाई जहां हुई थी, तो देखिए महाभारत का वर्णन इसमें किया गया है कुरु, यानी कि कुरुक्षेत्र उसी को कहा जाता था जहां बैटल ऑफ टॉनकिंग हुआ था। और बैटल ऑफ टॉनकिंग भारत ट्राइब के जीतने के बाद उसने कुरु के ट्राइब के साथ हाथ मिलाया और नई ट्राइब की स्थापना की और उस ट्राइब का नाम पड़ गया कुरु। और ये कुरु पहले क्या रहते थे, रावी नदी के आसपास रहते थे ये कुरु ट्राइब्स। उसके बाद ये कहां शिफ्ट हो गए, गंगा रिवर के किनारे। गंगा, पहले रावी रिवर के पास आसपास रहते थे, उसके बाद लोग गंगा रिवर के आसपास रहने लगे। तो देखिए भारत ट्राइब कुरु ट्राइब से हाथ मिलाए, नए समुदाय की स्थापना की, इसका नाम है कुरु ट्राइब। पहले ये रावी नदी के आसपास रहते थे और ये उसके बाद गंगा नदी के आसपास आके बस गए। और इसी कुरु ट्राइब्स का जो जहां आज के आसपास लोग रहने लगे उस एरिया का क्या नाम पड़ गया, कुरु क्षेत्र, जो कि क्या है आपका हरियाणा स्टेट में है। तो आपने एक बेसिक नॉलेज वैदिक एरा के बारे में पूरा पढ़ लिया, कैसा बैकग्राउंड था, वैदिक ये पीरियड कब से था, कब से अर्ली वैदिक पीरियड का, क्या क्या सी चीजें हुई, कौन सी ट्राइब्स आई, कौन से आर्यंस आए, इन लोगों के बारे में आपने पढ़ लिया। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेद के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, पूरे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक एक परत को निकाल लेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीजें थी और कैसा उसका डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या कमियां पड़ी, उसके कारण ये धीरे धीरे चला आया और हमारी संस्कृति में कैसे आज भी ये बसा हुआ है। तब तक अगर आप वीडियो को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।